स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राज्यों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान से भिन्न थी और भिन्न होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ, संसाधन, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सूचना एवं प्रौद्योगिक तंत्र पर भी पृथक था। आज बदलते परिवेश में सभी घटकों में आमूल-चूल परिवर्तन दिख जा सके। यूँ पहले हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो। राज्यतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी ही अपने देश में विकल्प पश्चात में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन राजनीतिक और प्रशासनिक प्रदर्शन ने बदल रख दियो। अब जको आपनो राज्य की बात करा पा बा नया सी आपने मन में एक प्रश्न उभारबा खातर भारत का एक राज्य है तो फिर राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि का ही है। ई भ्रम की स्थिति बचबा खातर आपा राज्य को परिभाषित करबा को नितांत आवश्यक है। सामान्य जगह लोग राज्य में संगठनकारी तत्व हुआ वह है भूमि, जनसंख्या, सरकार, भूमि, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता जैसे घटक अपनी पाई जावे। इन प्रथम तीन जगह तत्व है वे अन्यत्र भी मिल जावे। प्रथम तीन यानी भूमि, जनसंख्या और सरकार सब जगह मिल जाए, लेकिन परंतु जो चौथा घटक है सार्वभौमिकता, और सार्वभौमिकता भारत के संदर्भ में ही निहित है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय में 562 छोटा और बड़ा 8 राज्य का प्रमाण मिला है। जब देश स्वतंत्र हुई, जब देश में देशी रियासता रजवाड़ा का विलय की समस्या चुनौती के रूप में खड़ी होगी। वर्तमान में हमारा अपना देश 28 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त है। तो 26 जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुई। 26 जनवरी 2020 में बार आई हो दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को विलय हो। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में समाप्त कर दियो और भारत के जम्मू कश्मीर ने पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया और इन राज्यों का दर्जा समाप्त करिए और केंद्र शासित प्रदेश में डाल दियो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया दो। ये अधिनियम जो है 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई गया। भारत का 28 राज्य है, बामू राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टियों देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान शब्द राजस्थान से बना है। ये राजस्थान शब्द ये राजस्थान से बना है। एक संधि विच्छेद राज प्लस स्थान यानी राज्यों को स्थानों का राज्य अर्थात स्थानों का राज्य। इसका अर्थ है जो सभी स्थानों में श्रेष्ठ हो वह राजस्थान है। स्थानों का राज्य राजस्थान यानी स्थानों का राज्य यानी राजस्थान, जो सभी स्थानों में श्रेष्ठ हुआ है राजस्थान। जहूर मेहर राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण करिया तो भी मैं कर्नल जेम्स टोड ने पॉलिटिकल एजेंट ऑफ वेस्ट एंड मिडल राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग करियो। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो 1/9/1956 का हो। यूँ पूर्व अनेक देशी रियासत बड़ो राजस्थान एक एकीकरण शासन हो। एकीकरण का समय 19 रियासत 3 ठिकाना निमराना, लावा जयपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा एवं निमराना अलवर। एक चीफ अजमेर भी ही मेरवाड़ा ही। राजस्थान का एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन को समय लाग्यो। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन को समय लाग्यो। राजस्थान एकीकरण प्रथम चरण में मत्स्य संघ बनियो 18 मार्च 1948 का। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 और निमराना ठिकाना अलवर आलम मिल गयो। राजधानी के अलवरी राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर वाला बे का राज प्रमुख मत्स्य संघ का उदयभान और उपराज प्रमुख गणेश पाल देव करौली का गणेश पाल देव उपराज प्रमुख और राज प्रमुख कहा उदयभान सिंह धौलपुर। और प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत और उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव व जुगल किशोर त्रिवेदी। उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव व जुगल किशोर त्रिवेदी यह अलवर प्रजामंडल यानी मत्स्य संघ का कर्मचारी मंत्री। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकानों और 9 रियासत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। राजधानी कोटा। राज प्रमुख कोटा का भीम सिंह, उपराज प्रमुख मारावल लक्ष्मण सिंह जी और प्रधानमंत्री गोकुलाल आसावा जी। अब यो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 राजस्थान पूर्व प्लस उदयपुर मिला दियो 10 रियासत प्लस एक ठिकानों। अब 10 रियासत होगी। राजधानी ही उदयपुर। राज प्रमुख उदयपुर का गोपाल सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह जी, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी
और उद्घाटन करता हाई का पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला 2 का NB काट गई। अब चतुर्थ चरण शहर राजस्थान 30 मार्च 1949 से। अब है लावा ठिकाना बच गो वो चतुर्थ चरण में आएगो। और संयुक्त राजस्थान 10+4 यानी कि 10+4 मिल गई और 14+2 ठिकाना यानी कि 10+4 14 10 संयुक्त राजस्थान में गई संयुक्त राजस्थान और 4 ठिकाना और मिला दिया तो ये होगा वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 का और 2 ठिकाना आएगा। अब देखो यानी कि जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर 2 ठिकाना कौन सी आएगा, एक तो अबारा लवाड़ा और एक ठिकाना पेलियालो कौन सी और ठिकाना पेलियालो और कुशलगढ़। तो राजधानी होगी जयपुर, राज प्रमुख होगा मान सिंह द्वितीय जयपुर का और राज प्रमुख होगा भीम सिंह जी, प्रधानमंत्री होगा पंडित हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन करता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराज प्रमुख होगा भोपाल सिंह। महाराज प्रमुख कौन होगा, ये उदयपुर का भोपाल सिंह। इस चरण में 5 विभाग स्थापित किया जगह है। तो चतुर्थ वृद्ध राजस्थान बने 30 मार्च 1949 को। तो 30 मार्च 1949 को आपने 5 विभाग स्थापित किया वृद्ध राजस्थान समय। शिक्षा विभाग बीकानेर में डाल दियो, न्याय विभाग जोधपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में यानी कि न्याय जोधपुर में और शिक्षा विभाग बीकानेर में और कृषि विभाग अन्य भरतपुर से और वन विभाग कोटा। वन विभाग भरतपुर थोड़ा नीचे जो वन विभाग कोटा और कृषि भरतपुर और वन कृषि नीचा जी थोड़ा वन यानी कोटा और खनिज विभाग जी उदयपुर में। पंचम चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान। अब से वर्द यानी वृद्ध राजस्थान को और इन 7 में मत्स्य जोड़ दिया। 15 मई 1949 को राजधानी जयपुर, राज प्रमुख भगवान सिंह द्वितीय, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यानी कि चौथा पंचायत चरण को उद्घाटन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा करो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला दूसरा करो NB काट और नामकरण करे बाको KM मुंशी और षष्ठम चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 संयुक्त राज्य राजस्थान और प्लस 0 जयपुर, महात्मा मान सिंह द्वितीय भी सेंट्रियन, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। सातवां मान सिंह द्वितीय के बाद में सोगम अमाई यानी कि अमाई हीरालाल शास्त्री। देखो सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 राजस्थान संघ प्लस अबू प्लस दिलवाड़ा प्लस अजमेर प्लस सुनील टप्पा सिरोंज क्षेत्र। राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये है हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री तभी होगा और अब हो जाए कौन, अब हो जाए मोहनलाल सुकाड़िया। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। अब राजस्थान का होगा एक दृष्टि में राज्य के क्षेत्रफल 3,42,239, जनसंख्या 6.86 करोड़, पुरुष 3.56, महिला है 3.3 और करोड़ है ना, करोड़ है। घनत्व 201 वर्ग किलोमीटर, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा 200, जिला परिषद 33, पंचायत समिति 352, जिला परिषद 33, पंचायत समिति 352, पंचायत समिति 352 है। ग्राम पंचायत 11,316, उपखंड 313, नगर निकाय 188, तहसील 403, संभाग 10, जिला 50। अब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान भारत का एक राज्य है। 8वीं अन्य भारतीय राज्य की जान संसदीय शासन प्रणाली अपनाएगी। राजस्थान की संपूर्ण राज्य व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा संचालित हुए। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। जिन विधानसभा के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में राजस्थान में राजप्रमुख का पद हो जो 1 नवंबर 1956 को खत्म कर दिया। इन राज्यपाल का नाम जाने लगो और 1 नवंबर 1956 को यानी प्रमुख निहाल सिंह अपना राज्यपाल बन गया तथा नियुक्ति उनकी 26 अक्टूबर 1956 को हुई थी और तथा हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब तक सर्वाधिक 4 बार मोहनलाल सुकाड़िया मुख्यमंत्री बने, हरदेव जोशी 3 बार, बैर सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गया। वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा
15 दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री राजस्थान का है। राजस्थान में 15 विधानसभा का निर्वाचन दिसंबर 2018 में संपन्न हुआ। यूं विभिन्न राजनीतिक दलों की अंतरिम स्थिति निम्नानुसार रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 107, कल 107 है। राष्ट्रीय कांग्रेस के 15वीं में, 16वीं नहीं 15वीं में। जनता पार्टी भारतीय 72, स्वतंत्र 13, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी RLP 3, कम्युनिस्ट पार्टी 2, ट्राइबल 2, लोकदल 1। अब देखो, राजस्थान विधानसभा 2 समूह 199 सदस्य चुनने के लिए 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 16 विधानसभा, तो 16 विधानसभा में कहियो कि 16 विधानसभा में दलगत स्थिति अनुसार ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 70, निर्दलीय 8, बहुजन समाज पार्टी 2, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी 115, राष्ट्रीय लोकदल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जन्म 15 दिसंबर 1967 को, और एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में दिसंबर 2023 में राजस्थान का मुख्यमंत्री रूप में कार्यरत है और 16वीं राज्य विधानसभा का सदस्य है। संगठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। भजनलाल जी शर्मा को राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्कूल का दिनों में होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जंग संघ जुड़ेड़ा शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से की थी और बाद में एक जिला सह संयोजक और जिला सह प्रमुख भी बना। जिसके बाद में भजनलाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में शामिल हो गया और 27 साल की उम्र में भजनलाल जी शर्मा खुद का पैतृक गांव का सरपंच बन गया और लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के महासचिव के रूप में कार्यरत है। भजनलाल जी शर्मा ने 2003 विधानसभा चुनाव में राजस्थान सामाजिक न्याय मंच RSNM के टिकट पर भरतपुर के नदवई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े। भजनलाल जी शर्मा 5वें स्थान पर या भाई केवल 5,900 अधिक वोट मिले और 6.28% के साथ जमानत जब्त हो गई। और 2023 का राज्य विधानसभा चुनाव के बाद में संगठन विधानसभा में विधायक के रूप में चुना। 12 दिसंबर 2023 को पहली बार विधायक बना। भारतीय जनता पार्टी 2 डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भजनलाल जी शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में चुनी गयो और भजनलाल जी शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों हरार अपना स्थान प्राप्त करो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जनवरी 30, 1971 में जन्मी। भारतीय जनता पार्टी की एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। दिया कुमारी वर्तमान में भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल में प्रेमचंद बेरवा के साथ राजस्थान का 6ठा उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है और दिया कुमारी वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा में विधायक के रूप में विद्याधर नगर का प्रतिनिधित्व करे और दिया कुमारी जयपुर राज्य के पूर्व शाही परिवार की सदस्य है। दिया कुमारी 2019 से 2023 के बीच में राजसमंद संसदीय सीट लोकसभा सदस्य रही और कुमारी भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती है। और दिया कुमारी ने मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली, GD सेवानी मेमोरियल स्कूल मुंबई और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर में पढ़ाई करी। और दिया कुमारी 1999 में चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन ललित कला सजावटी पेंटिंग में स्नातक डिप्लोमा और मानद उपाधि प्राप्त करी। दिया कुमारी MIT यूनिवर्सिटी जयपुर दर्शन शास्त्र डॉक्टरेट है। और दिया कुमारी 10 सितंबर 2013 को जयपुर में एक रैली में गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में 2 लाख लोगों की भीड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। और 2013 का राजस्थान विधानसभा चुनाव से मध्यपुर भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी और विधायक बनी। दिया कुमारी हालांकि 2018 का चुनाव नहीं लड़ियो जिसमें बीजेपी हार गई। 2019 में राजसमंद लोकसभा के लिए सांसद सदस्य के रूप में चुनी गई और 8.58 लाख वोट मिला और जीत को अंतर 5.51 लाख वोटा को हो।
2019 में जीत का शीर्ष 20 सबसे बड़ा अंतरा का एक माने जाएगा ये। और राजस्थान सरकार का सेव द गर्ल चाइल्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिया कुमारी जी चुनी गई। और दिया कुमारी वर्तमान में 5 बार विधायक नरपत सिंह राजवी के बजाय 2023 के राजस्थान चुनाव में विद्याधर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा विधायक है। और 15 दिसंबर 2023 भजनलाल शर्मा के मंत्रालय में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। अब बाबूजी प्रेमचंद जी बेरवा अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री है। प्रेमचंद जी बेरवा 30 अगस्त 1969 को जन्मा। राजस्थान का एक भारतीय राजनीतिज्ञ है प्रेमचंद जी बेरवा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन दिया कुमारी के साथ राजस्थान के 7वें उप मुख्यमंत्री है। प्रेमचंद जी बेरवा भाजपा के सदस्य है और 16वीं राजस्थान विधानसभा में दुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक है। प्रेमचंद जी 2013 के बाद में 2023 में दूसरी बार दुद्ध सीट विधायक बने। प्रेमचंद जी राजस्थान का नए उप मुख्यमंत्री घोषित किए गए। प्रेमचंद जी बेरवा 54 दुद्ध विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उन्हें पार्टी की राजस्थान इकाई का दलित चेहरा के रूप में देखी जाती है। और प्रेमचंद जी बेरवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जो है बाबूलाल जी नागर ने 35,743 वोटों अंतर हरा दिया। और प्रेमचंद जी बेरवा 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा के मंत्रालय में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। राजस्थान वर्तमान सरकार में मंत्रिपरिषद का गठन निम्नानुसार है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्मिक विभाग का है और कार्मिक विभाग का आकन है। आबकारी विभाग भजनलाल शर्मा का कार्मिक, आबकारी, गृह विभाग, आयोजना विभाग ये सब भजनलाल शर्मा का है। सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय भजनलाल शर्मा का। सूचना जनसंपर्क विभाग भी भजनलाल शर्मा का। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB भजनलाल शर्मा का। सुश्री दिया कुमारी वित्त विभाग बाकन दिया कुमारी जी का उप मुख्यमंत्री है। पर्यटन विभाग दिया कुमारी का है। कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी दिया कुमारी का है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी दिया कुमारी जी का है। महिला एवं बाल विकास विभाग भी दिया कुमारी का है। बाल अधिकारिता विभाग भी दिया कुमारी का है। प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री है। उस तकनीकी शिक्षा विभाग प्रेमचंद बेरवा। उच्च शिक्षा विभाग प्रेमचंद बेरवा। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी विभाग प्रेमचंद बेरवा। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग भी प्रेमचंद बेरवा। कैबिनेट मंत्री करोड़ालाल मीणा। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता, नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग करोड़ीलाल जी मीणा। गजेंद्र सिंह जी का नायब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं कैबिनेट में मंत्री है। कैबिनेट के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग। मदन लाल जी दिया विद्यालय शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग मदन लाल जी कैबिनेट मंत्री में। कन्हैयालाल जी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डीडो है और भूजल विभाग भी कन्हैयालाल जी डीडो है। जोगाराम जी पटेल संसदीय कार्य विभाग डीडो है और कैबिनेट में। और कैदी एवं वैदिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्य भी कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल। न्याय विभाग भी जोगाराम पटेल का है कैबिनेट मंत्री। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग सुरेश सिंह रावत का। जल संसाधन आयोजना विभाग भी सुरेश सिंह रावत का कैबिनेट मंत्री। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत का है। सुमित गौदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग सुमित गौदारा जी का है। यह कुमार पशुपालन डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग विजय कुमार जी का है। बाबूलाल खराड़ी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, गृह रक्षा विभाग बाबूलाल खराड़ी जी का है कैबिनेट मंत्री। हेमंत मीना कन राजस्व विभाग उपनिवेशन विभाग है। स्वतंत्र प्रभार राजस्व मंत्री राजस्थान में राजनीतिक दल की सहभागिता और प्रदर्शन। राजस्थान की पारिस्थितिकी की संरचना, क्षेत्रफल, जनसंख्या, संस्कृति, सामाजिक यानी कि कर 1952 पहली बार चुनाव होगा।